आप देख रहे हैं ब्लैक मिरर हॉरर। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। आप अपने ऐसे कोई अनुभव और कहानियाँ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है black_mirror560, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के कुछ 2:45 बज रहे थे। पूरे घर में एक सन्नाटा सा पसरा हुआ था। सभी लोग अपने कमरों में सो रहे थे। मालिनी भी अपने कमरे में अपने पति परेश के साथ सोई हुई थी। तभी अचानक रोज़ की तरह आज फिर उसकी नींद दरवाजे की खड़खड़ से खुल गई। ये रोज़ का वाक़या हो गया था। हर रात इसी समय मालिनी को दरवाजे की ऐसी ही आवाज़ें सुनाई देती और उसकी नींद खुल जाती। उठकर यहाँ वहाँ देखती तो कुछ भी नहीं दिखता। मालिनी रोज़ रोज़ की इन आवाज़ों से तंग आ गई थी। सुबह उठते ही मालिनी ने परेश को फिर रात की घटना के बारे में बताया। परेश हंसते हुए बोला, अरे यार, तुम ये टीवी ज़्यादा मत देखा करो, ये सब उसी का नतीजा है। मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आती कभी। ऋषि और रुचि ने भी कभी ऐसी कोई बात नहीं बताई। मालिनी ने सोचा शायद उसका वहम ही होगा और वो अपने रोज़मर्रा के काम में लग गई। परेश और मालिनी का एक हंसता खेलता परिवार है। परेश रायपुर के बिजली विभाग में सब इंजीनियर है और मालिनी गृहिणी। उनके 2 बच्चे हैं, ऋषि और रुचि। ऋषि 10 साल का है और रुचि 14 साल की। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। कई साल किराए के मकान में बिताने के बाद परेश और मालिनी ने खुद का घर लेने का सपना देखा, जो कि पूरा भी हुआ। शहर से थोड़ी दूर पर बना एक मकान, 2 मंजिला बंगला बहुत ही किफ़ायती दाम पर उन्हें बड़ी आसानी से मिल गया। अभी 4 महीने पहले ही वो इस बंगले में रहने आए हैं। ये घर उनके परिवार के लिए किसी सपनों के घर से कम नहीं था। एक मध्यम वर्ग के परिवार के लिए ऐसे बंगले में रहना सपने जैसा ही था। बाहर से घर जितना सुंदर है उतना ही सुंदर अंदर से भी है। सामने बड़ा सा आंगन जिसमें एक झूला रखा हुआ है। अंदर एक बड़ा सा हॉल जिसमें बड़ा सा दरवाज़ा जो कि डाइनिंग एरिया में खुलता है। डाइनिंग एरिया से एक रास्ता किचन और दूसरे रास्ते से एक सीधा गलियारा निकलता है। उसी गलियारे में पहले बेडरूम पड़ता है और थोड़ा आगे वॉश एरिया। जहाँ गलियारा ख़त्म होता है वहाँ से ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं। ऊपर के माले पर सामने की ओर एक बड़ा लिविंग रूम है। उसके सामने 2 कमरे और छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ। मालिनी ने पूरे घर को बहुत सुंदर सजा दिया था। कुछ ही महीने तो हुए थे उनको यहाँ आए। शुरू के कुछ दिन तो बहुत ही अच्छे बीते। नए घर की खुशी में पार्टियाँ होती रहीं। लोगों का आना जाना लगा रहा। फिर कुछ दिन बाद से ही मालिनी के साथ कुछ ना कुछ गलत होने लगा। कभी किचन में ना होते हुए भी गैस जलते मिलती तो वो सोच लेती शायद वो ही बंद करना भूल गई होगी। कभी
अचानक से उसे बहुत ठंड लगने लगती। अक्सर फ्रिज में रखा खाना भी जल्दी ही खराब हो जाता। गैस पर रखा दूध अक्सर ही जल्दी उबल के फैल जाता। वैसे तो ये सब बातें इतनी भी विचार करने लायक थी नहीं, इसीलिए कभी उसने भी इतना इस बारे में सोचा नहीं, पर शायद उसे सोचना चाहिए था। रात में खाना खाकर सब साथ में टीवी देखने के बाद अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। ऊपर वाले कमरों में ऋषि और रुचि सोते थे और नीचे मालिनी और परेश। 2:45 बज गए थे। दरवाजे की खड़खड़ से मालिनी की नींद खुली। उसने घड़ी देखी और फिर दरवाजे की ओर देखा। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था और कोई साया दरवाजे के पीछे से झांक रहा था। तो दोस्तों, कौन सा साया था वो जो मालिनी को रोज़ रात को आकर देखता था? वो क्या शक्ति थी जो उसे उस नए घर में महसूस हो रही थी? ये आपको पता चलेगा इस कहानी के अगले भाग में। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।